ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम् पंजरावं स्मराम्यहम्। अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंचब्रह्मष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है आलोचना। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया है, वियम तम न समायरे। छोटा सा सूत्र है, एक ही वाक्य का सूत्र है, जिसमें गागर में सागर भरा हुआ है। वियम तम न समायरे, इसका तात्पर्य है जब तक हमारे अंदर कषाय है, जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष है, मोह अज्ञान और अंधकार के अंदर हैं, तब तक हर क्षण हर पल कहीं न कहीं फिसलने का, गिरने का हमेशा डर बना रहता है। अंधकार हो, जानकारी न हो, तो ऐसे ही इस संसार में जो अज्ञान का अंधकार है, उसमें इस संसारिक आत्मा को हर क्षण हर पल गिरने का, फिसलने का, घायल होने का ऐसा डर रहता है। ऐसे ही साधना पथ के ऊपर चलते हुए, जीवन को जीते हुए अनेक प्रकार की गलतियां, अनेक प्रकार के अपराध, अनेक प्रकार के पाप होना स्वाभाविक है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हमारे को रोज अपनी आलोचना करनी चाहिए। आलोचना का मतलब अपने आप को देखना, अपने जीवन की तरफ अपनी दृष्टि डालना, प्रतिक्रमण करना। अगर कोई इस प्रकार के पाप का सेवन हुआ हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, कायिक हो, उसकी निंदना लोना करना, उसको समझना, उसकी गर्रा करना या रत्नादिकों के पास जाकर के उसकी आलोचना करके उसका प्रायश्चित आदि लेना,
ये प्रत्येक साधक के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। इसलिए कोई दूसरा सूत्र पढ़े या न पढ़े, सुबह शाम आवश्यक सूत्र को पढ़ना अनिवार्य होता है। और आवश्यक सूत्र का मतलब आलोचना करना, चिंतन करना, अपने जीवन को देखना, प्रतिक्रमण करना। कोई भी कमी बेशी हुई तो उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, इसका चिंतन करना। इस आवश्यक सूत्र को किसी भी हालात के अंदर साधु साध्वी रहें, उनको करना अनिवार्य होता है। और इसका परिणाम क्या होता है? शास्त्रकार कहते हैं बियम तम न सनायरे, कि दोबारा उस प्रकार की गलती न हो, दोबारा उस प्रकार का पाप न हो, दोबारा उस तरह से न गिरें, दोबारा न फिसलें, दोबारा नीचे की तरफ अधोमुखी हमारी आत्मा न हो। इसका हमेशा हमेशा ध्यान रखना। ये शास्त्रकार साधकों के लिए मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। और जब तक कसाए रहते हैं, जब तक वो महान ज्ञान नहीं होता, तब तक गलतियां कभी भी होने की पूरी संभावना रहती है। भगवान आदिनाथ के 100 पुत्र हुए, उनके माध्यम से कर्मयुग की उन्होंने स्थापना की। अलग अलग प्रदेश में भेज करके, देश के अलग अलग स्थानों के अंदर भेजकर आदिनाथ भगवान ने अपने 100 पुत्रों के द्वारा 100 प्रकार के शिल्प कर्मों का शिक्षा दी, लेखन कला की शिक्षा दी, कृषि की शिक्षा दी। और उन्होंने इस प्रकार एक कर्मयुग को प्रारंभ किया। ये कर्मयुग और अकर्मयुग का संधि स्थल था। तो उस समय आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्रों के माध्यम से सारे देश में, सारी दुनिया में कर्मयुग का प्रारंभ किया, कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। और आज भी जो कुछ भी है वो उसी महापुरुषों की शिक्षा का परिणाम है। आखिर में जिस समय उन्होंने दीक्षा धारण की, तो अपने 100 के 100 लड़कों को अलग अलग उन्होंने राज्य बांट करके दिया। जहाँ जहाँ पर गए थे, जहाँ जहाँ पर प्रचार किया था, जिस जिस प्रदेशों को उन्होंने संवारा था, जहाँ के जनता की उन्होंने सेवा की थी, जिनको शिक्षित किया था, उन स्थानों में, उन प्रदेशों का उन पुत्रों को राज वैभव दिया, राज सत्ता दी और जनता को संभालने की उन्होंने प्रेरणा दी। और ये सारा कार्यभार अपने राजकुमारों के उस कंधे पर डाल करके उन्होंने संयम आराधना के उस महामार्ग के ऊपर अपने कदम आगे बढ़ाया। और वो साधना करते करते आगे बढ़े। उन्होंने सारी दुनिया को शिक्षा देने के बाद धर्म की शिक्षा देने के लिए, धर्म कला को सिखाने के लिए ये त्याग की महिमा और तीर्थंकरों को तो उन्होंने प्राप्त किया। इसी बीच में उन 100 राजाओं में काफ़ी राजा लोग, उनके पुत्र जो बलशाली थे, ताकतवर थे, मोक्षगामी थे, अपार पुण्यवाणी को धारण करने वाले थे। और भरत और बाहुबली तो बिल्कुल बराबर की ताकत रखते थे। योगानुयोग ऐसी घटना घटी, भरत की आयुधशाला के अंदर चक्र रत्न पैदा हुआ। भरत की आयुधशाला में जिस समय चक्र रत्न आकर के प्रवेश किया, तो ये निश्चित हुआ आने वाले समय में
भरत ही सम्राट बनेंगे, राजाओं के राजा बनेंगे, और जितने भी तत्कालीन राजा हैं उन सबको उनके आधीनता में रहना पड़ेगा। ये निश्चित हुआ। ये सब बाहुबली भी जानते थे। समय आने पर जब भरत ने देखा ये चक्ररत्न आयुधशाला के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, तो उन्होंने हिसाब लगाया और हिसाब लगा करके कहा कि जो चक्रवर्ती होता है उसकी आधीनता को स्वीकार करना सबका कर्तव्य है। उन्होंने बाहुबली के पास भी भेजा कि भरत चक्रवर्ती की आयुधशाला के अंदर चक्ररत्न आया है, वो चक्ररत्न प्रवेश नहीं कर रहा है, और उस चक्ररत्न का सम्मान करने के लिए और उसके रक्षक हजारों देवताओं का जो सम्मान करने के लिए आपको भरत चक्रवर्ती की आधीनता स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन बाहुबली ने साफ इनकार कर दिया। भरत मेरे भाई हैं, लेकिन ये राज्य मेरे को भरत ने नहीं दिया, ये मेरे पिता ने दिया। हम मरना जानते हैं, खपना जानते हैं, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ना नहीं जानते। ये मेरा राज्य जो मेरे पिता ने मेरे को दिया है, ये किसी भी कीमत के ऊपर भरत उसका अधिकार मेरे से हाथ से ले नहीं सकते। उनके अनुचरों ने बतलाया, भरत आपका पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और उनका किसी को भी गुलाम बनाने का कोई भाव नहीं है, उनको छीनने का भी कोई भाव नहीं। वो छोटे छोटे राजाओं का भी बड़ा मान सम्मान करते हैं। जिनका राज दिया है तो उनको ही दे दिया। वो कोई आपको गुलाम बनने का भाव नहीं रखते, आपके राज्य को छीनने का उनका भाव नहीं। लेकिन चक्ररत्न जब उनकी आयुधशाला के अंदर प्रकट हुआ है तो चक्रवर्ती उन्होंने बनना है, तो उस चक्ररत्न का सम्मान करने के लिए आपको अपने बड़े भाई की आधीनता स्वीकार करनी होगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किसी भी कीमत के ऊपर, जब तक हमारे शरीर में एक भी खून की बूंद है, हम भरत की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं मेरे को अधीनता करना, तो लड़ने के लिए मैदान के ऊपर आ जाए। कभी कभी परिस्थितियां इतनी जबरदस्त हो जाती हैं, परिस्थितियों से इंसान इतना मजबूर हो जाता है। भरत चक्रवर्ती कोई लोभी नहीं थे, कोई अन्याय अत्याचार करने वाले नहीं थे, उनमें क्रूरता नहीं थी। भगवान आदिनाथ के बड़े बेटे थे, महापुण्यशाली थे। पहले जन्म में उन्होंने बहुत कुछ कर्मों की निर्जरा की थी। इस जन्म में भी इतने हल्के कर्मों को उन्होंने किया हुआ था, इसी जन्म में महलों के अंदर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान होना था। ऐसी भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी। वो चक्ररत्न का सम्मान करना और करवाना उनका ऐसा कर्तव्य था, इससे मजबूर होकर के उस सेना को लेकर के उनको सामने आना पड़ा। कभी कभी बड़े महान पुरुषों के सामने, महान करुणाशील और ज्ञानी महापुरुषों के सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, उन मजबूरियों से अगला मजबूर हो जाता है। वरना भरत को भी कोई दुनिया का इतना लोभ थोड़ी था, वो कोई सामान्य पुरुष थोड़ी थे, और उनके संस्कार तो बचपन से ही थे। वो तो चरम शरीरी के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी। बाहुबली ने जिस समय स्वीकार नहीं किया, तो भरत चक्रवर्ती को पूरी सेना लेकर के उतरना पड़ा और आह्वान करना पड़ा, अगर तुम चक्ररत्न का सम्मान नहीं करते हो तो मैं
और मेरी सेना से तुम लड़ोगे। भरत की सेना और बाहुबली की सेना दोनों तरफ लड़ने के लिए तैयार हो गई। और उस समय उनके सेनापतियों ने, उनके राजसभा के राजगुरुओं ने, सलाहकारों ने देखा एक तो बाहुबली की सेना जो बाहुबली के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और एक तरफ चक्रवर्ती भरत की सेना है, वो भी अपने स्वामी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अगर ये दोनों टकरा जाएंगे तो बड़ा भारी विनाश हो जाएगा और ये सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, एक विनाश की परंपरा शुरू हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने दोनों राजाओं के सामने प्रार्थना की। झगड़ा आंख दोनों का। आप चक्ररत्न के सम्मान के लिए बाहुबली को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हैं, और बाहुबली अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पिता का दिया हुआ राज है, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, इसके लिए मैं लड़ूंगा। तो इसमें आप दोनों का झगड़ा। अब ये आपकी दोनों सेनाएं अगर टकराएंगे तो इसमें कितना बड़ा विनाश हो, कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी महिलाएं बेवा हो जाएंगी और कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और भगवान आदिनाथ जिन्होंने साधना क्षेत्र के अंदर हैं उनकी क्या स्थिति होगी और कितनी गलत परंपराएं यहाँ पर चलेंगी। इसलिए अगर लड़ना ही है तो आप दोनों भाई आपस के अंदर युद्ध करें और जो जीते वो सब राज्य को अंगीकार कर ले। दोनों ही राजाओं ने सोचा बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो सही है, इसमें जनता का क्या दोष है। वो लाखों करोड़ों निर्दोष बच्चों का क्या दोष है, उन लाखों महिलाओं का क्या दोष है, करोड़ों की संख्या में जनता का इसमें क्या दोष है। सत्ता की भूख या जो मजबूरी है वो तो हमारी दोनों की। अब हम दोनों के पीछे लाखों परिवार, करोड़ों लोग और इतनी महिलाएं और इतने बच्चे, उनके जीवन को नरक हम कैसे बना सकते हैं। तो दोनों राजाओं ने इस समय सोचा, विचार किया, आलोचना की, उसको समझने की चेष्टा की। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों ही लड़ेंगे। जब कोई विचार करता है, जब कोई आलोचना करता है, जब अपनी तरफ देखता है, मेरी कोई गलती तो नहीं है, जब अपनी तरफ देखता है तो बड़े परिवर्तन होते हैं, भाव परिवर्तन होते हैं। जहाँ पर लड़ने के लिए सेना आ गई थी वहाँ पर उन लोगों ने कहा भाई ये बिल्कुल ठीक है, हम दोनों ही आपस के अंदर लड़ेंगे, लेकिन इस सेना को नहीं लड़ाएंगे। ये आलोचना करने का, प्रतिक्रमण करने का ये परिणाम होता है। कभी भी सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने प्रज्ञा को लगाते हैं तो होते होते पापों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अनंत कर्मों का जो बंधन होने वाला है उस बंधन से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। युद्ध का निर्णय हुआ और भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर कहते हैं वियंतम न समायरे, अपने गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। इसी बात के ऊपर आ रहे हैं। अब जिस समय उन दोनों ने आपस में युद्ध करके लड़ने का निश्चय किया और जिस समय अनेक युद्ध रखे गए उसके अंदर एक के बाद एक हर युद्ध के अंदर बाहुबली भरत को पछाड़ते चले गए। एक में नहीं, सब में पछाड़ा। क्योंकि बाहुबली ने भी पूर्व जन्म के अंदर हजारों ऐसे बीमार, वृद्ध, लाचार साधु साध्वियों की इतनी सेवा की हुई थी, इतनी सेवा हुई थी, इतना बल था उनके शरीर में,
चक्रवर्ती भी उसके सामने टिक नहीं सके। जब एक सिद्धांत तो चक्रवर्ती सबसे बड़ा होता है, सबसे ताकतवर होता है, लेकिन चक्रवर्ती भी एक के बाद एक हारते चले गए। मुष्टि युद्ध हुआ तो उसके अंदर उनको समाप्त, एक दूसरे को समाप्त करना। अब जिस समय भरत ने मुष्टि युद्ध किया, मुष्टि का प्रहार किया, तो कहते हैं बाहुबली 12 गज जमीन के अंदर जाकर के धस गए और एक झटका लगाया तो ऊपर आकर के बैठे और उन्हें आह्वान किया। भरत अपनी ताकत को देख लिया तुमने, बस अब ये तो आखिरी, अब मैं इस मुष्टि का प्रहार करूंगा तुम्हारे ऊपर, और ये मुष्टि का प्रहार होते ही तुम पाताल के अंदर पहुंच जाओगे, तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा। अब ऐसे ही उस मुट्ठी को उठा रहे थे, उसी समय उसने देखा ये भरत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहीं कुछ गलती तो नहीं करना। बड़े भाई को बिल्कुल पाताल में डाल करके कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर रहा, कोई गलत तो नहीं कर रहा। जैसे उन्होंने सोचना शुरू किया, जैसे विचार करना शुरू किया, जैसे आलोचना करनी शुरू की, जैसे अपने जीवन को देखना शुरू किया, उसका हाथ ऊपर के ऊपर ही रुक गया। मुष्टि का प्रहार करने के लिए हाथ उठा। भरत ने कहा क्यों प्रहार नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बड़े भाई के नाते मैं तुम्हारे को पाताल के अंदर नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा भाव बदल गया, मेरा सोच बदल गया। पहले एक गलती की मैं जानता था जिसके आयुधशाला के अंदर चक्ररत्न पैदा होता है वो चक्रवर्ती होता है, उसका अधिकार है, लेकिन मैंने एक बार गलती की, उसका परिणाम ये सब हुआ। ये दोबारा मैं गलती को वापस नहीं करूँगा, इसलिए ये राज्य तुम्हारा है, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम संभालो। उन्होंने कहा इसी समय सब छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जैसा हूँ बस ऐसे ही जा रहा हूँ। जैसे थे वैसे ही वो राज्य सारा कुछ, हारा या जीता वो सब बात खत्म हो गई। मैं तो संयम पथ के ऊपर, जिस पथ के ऊपर मेरे पिता ने अपने कदमों को बढ़ाया है उसी पथ के ऊपर मैं चल रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं एक बार गलती होती है उससे ही बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं। अगर उस गलती को बार बार दोहराते रहते हैं तो पता नहीं कितनी मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष वो हैं, महापुरुष वो हैं, दियम तम न समाय रे। एक गलती कर ली तो उसकी आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, दियम बार बार उसको न दोहराए। अगर उस गलती को दोहराते रहते हैं तो फिर तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है। तो ये महापुरुषों ने ये आदर्श प्रस्तुत किया। आलोचना का बल कितना होता है, अपने जीवन की गलतियों की तरफ देखने का कितना बल हो जाता है। ये महाबली बाहुबली जो सब कुछ कर सकता था, जीत गया था, मौत को देने वाला था, दे सकता था, लेकिन अपने जीवन की तरफ जिस समय मुड़ करके देखा, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गलत रास्ते के ऊपर तो नहीं चल जा रहा हूँ, इस व्यक्ति को पाताल में पहुँचा करके मैं बहुत भयंकर गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जिस समय देखा उनको पता लगा एक गलती शुरू में ही कर लिया, शुरू में स्वीकार कर लेता। जब चक्ररत्न आता है तो चक्रवर्ती बनता ही है। उस समय तो मैंने गलती की, अब दोबारा इस गलती को मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। बस वहीं छोड़ करके वो जंगल की तरफ चले जाते हैं, फिर लौट करके महल की तरफ आए ही नहीं।
तो अपने को देखना, प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, अपना निरीक्षण करना, अपनी कमी को पहचानना, अपने कमी को स्वीकार करना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। जिन महापुरुषों ने ऐसी ताकत, ऐसा बल, ऐसी उपलब्धि प्राप्त की, ऐसी आत्माएं होती हैं जो तमाम के तमाम कर्म को तोड़ करके मोक्ष के अंदर हो।